रोज ये देखना, स्पीकर है या टैबलेट, आई मीन इस टैबलेट में स्पीकर है या इस स्पीकर में टैबलेट है। कौन कह रहा है कि टैबलेट्स में इनोवेशन नहीं हो रहा? काफी टाइम बाद एक ऐसा प्रोडक्ट विच मेड मी स्माइल। दिस इज द मोटोपैड 70 ग्रूव। प्रॉपर एंटरटेनमेंट फोकस्ड ऑडियंस को टारगेट करता है, बट इज इट जस्ट अ मीडिया कंजप्शन पावर हाउस? मैंने इसमें प्रोडक्टिविटी, गेमिंग, स्केचिंग यूजिंग द स्टाइलस एंड ऑफ कोर्स मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए पिछले 15 दिनों से डेली यूज कर रहा हूं। एंड दिस इज माय मोटोपैड 70 ग्रूव फुल रिव्यू। मोटोपैड 70 ग्रूव कम्स इन अ ह्यूज बॉक्स जिसके अंदर टैबलेट, अ वेरी यूनिक स्पेशल केस जिसका फिट प्रिसाइज है, a 68 वॉट चार्जर एंड टाइप C to C केबल। फर्स्ट इंप्रेशंस, व्हाट इज दिस? कन्वेंशनल टैबलेट्स के कई सारे रूल्स को ब्रेक करता है, लाइक पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकेट्स का लोकेशन हो गया, टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखना कहां पे है, ऑफ कोर्स द मेन हाईलाइट 9 यूनिट JBL Pro स्पीकर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 tweeters, 3 woofers and 2 पैसिव रेडिएटर्स। ये लार्ज स्पीकर मैट्रिक्स देखना, थिकनेस देख रहे हो ब्रोस इस अकॉस्टिक चैम्बर का, द साउंड इट प्रोड्यूसेस इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। सामने यू गेट a 12.1 inch 2.5K 120Hz HDR10 Dolby Vision display. It's plenty bright, 800 nits का HPM outdoor usages के लिए sufficient है। प्लस सेटिंग्स में ना brightness enhancement option helps as well। 2.5K का resolution and 249 पिक्सल per inch के वजह से टेक्स्ट और शार्प। ये क्लोजअप देखना ब्रोस, मैंने किसी भी तरीके का पिक्सेलेशन नोटिस नहीं किया। YouTube से Netflix तक सभी एप्लीकेशन पे मैंने मीडिया कंज्यूम किया एंड द डिस्प्ले इज क्रिस्प एंड पंची। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। डिफॉल्ट वाइब्रेंट सेटिंग्स ही परफेक्ट है मेरे ओपिनियन में। वाइड वन L1 प्रेजेंट है फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, बट अभी HDR कंटेंट Netflix में सपोर्टेड नहीं है। इस वो डीप इंकी एमोलेड ब्लैक्स नहीं मिलता, बट इट इज क्लोज एंड व्यूइंग एंगल्स एंड वाइब्रेंसी में कोई भी कमी नहीं है। LCD डिस्प्ले का ये भी एडवांटेज है कि लो लाइटनिंग कंडीशंस में इट इज परफेक्ट। नाइट में मीडिया कंज्यूम करते वक्त हेडेक नहीं होगा। आई मीन 3 TUV राइनलाइन सर्टिफिकेशन के साथ आता है, लो ब्लू लाइट, फुल कैट डिस्प्ले एंड फ्लिकर फ्री। 87.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, परफेक्ट अमाउंट ऑफ बेजल्स बताऊंगा। इससे कम होगा तो हैंड्स में पकड़ते वक्त कंटेंट कट होगा। ऑडियो एक्सपीरियंस से पहले आई हैव टू talk about how much better the media consumption experience becomes because of this kickstand. Frankly बताऊं तो इस kickstand के बिना आगे जो भी मैं tablets review करूंगा ना, that will feel incomplete. Again, it is built like a tank, no loose parts, no creaking noise, fully metallic है। रबर पैडिंग्स आपके डेस्क एंड टैबलेट को स्क्रैच फ्री रखेगा। इसका hinge is designed so well कि किसी भी एंगल पे आप इसे छोड़ सकते हो and there is sufficient tension to hold it in place. वैसे तो जैसे मन करे यूज कर सकते हो, बट ब्रांड 4 डिफरेंट मोड्स रेकमेंड करता है। लीन मोड जो लो एंगल के लिए परफेक्ट है, थिएटर मोड जो ऑलमोस्ट वर्टिकल एंगल अचीव करने में हेल्प करेगा, स्टैंड मोड इज फॉर इंस्टाग्राम रील एडिक्ट्स एंड हैंगिंग मोड ये सुपर वर्सेटाइल है, कहीं पे भी हैंग कर लो। ये सैटिस्फाइंग साउंड सुन रहे हो ब्रोस? इस टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी की वजह से आप इसे कॉन्फिडेंटली एक पॉप सॉकेट की तरह भी यूज कर सकते हो। डे टू डे लाइफ में एक रूम से दूसरे रूम इसे कैरी करना एक्सेट्रा। 775 ग्राम्स का टैबलेट है। इट इज नॉट द लाइटेस्ट टैबलेट। नो वंडर कंपनी ने किक स्टैंड पे इतना ज्यादा फोकस किया। अब हम फोकस करते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी पे। साउंड बाय JBL का 4 tweeters, 3 woofers एंड 2 पैसिव रेडिएटर्स की वजह से 7.2 चैनल सिनेमैटिक ऑडियो पॉसिबल है। A level of bass जो आप सिर्फ एक ब्लूटूथ स्पीकर से अचीव कर सकते हो। इट फिल्स द एंटायर रूम एंड एक वाइड साउंड स्टेज मिलता है। ये साउंड टेस्ट देखना ब्रोस। रोज यू हैव टू एक्सपीरियंस इट वंस। आप खुद बताओगे कि JT ने उतना तारीफ नहीं किया जितना करना चाहिए था। 70% तक तो नॉर्मल टैबलेट जितना ही साउंड करता है, बट जो ये जंप मारता है ना 70% टू 100% पे, दैट इज इनसेन। मैं स्टूडियो के बाहर बच्चों को इसका साउंड क्वालिटी सुना रहा था। जैसे मैंने 100% पे किया, गली के सारे डॉगेज भाई भाग गए थे। चैनल पे एक शॉर्ट्स वीडियो जहां पे मैंने इसे 80 मीटर दूर रख के इसका साउंड सुनाया, वहां तक सुनाई दे रहा था। आई मीन इट्स हार्ड टू इमेजिन। नो वंडर कंपनी 48 वॉट का आउटपुट क्लेम करता है। एक DAC कनेक्ट करके IEM यूज कर सकते हो। Dolby Atmos gives granular controls for audio files. Bluetooth 5.4 मिलता है, नो रेंज, नो कनेक्टिविटी इश्यूज, बट सिर्फ SBC एंड AAC ऑडियो कोडेक सपोर्ट करता है। फन फैक्ट, मोटोपैड 70 ग्रूव खुद एक ब्लूटूथ स्पीकर है। यस, फोन कनेक्ट हो जाता है एंड फोन से म्यूजिक इस 9 यूनिट JBL स्पीकर सिस्टम के थ्रू आउटपुट होगा। मोटोपैड 70 ग्रूव कम्स विद Moto ZUI 18 बेस्ड ऑन Android 16, 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड 4 साल का सिक्योरिटी पैचेस मिलेगा। बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स है। फर्स्ट बूट के टाइम ही 3 चार्जिंग एनिमेशन शो करता है चूज करने के लिए। वन विजन सेटिंग्स में लैंडस्केप व्यू, फ्लोटिंग विंडोज या फिर स्प्लिट स्क्रीन प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन वर्क्स फ्लॉलेसली और कुछ नीट शॉर्टकट्स भी मिलता है। एडवांस फीचर्स में लैब फीचर्स को एक्सप्लोर करना, कंटेंट क्रिएशन टूल्स जहां पे सिंपल हैंड ड्रॉइंग पेंटिंग्स को AI को यूज करके अपस्केल करता है। AI ट्रांसक्रिप्ट्स जो लैंग्वेज बैरियर्स को ब्रेक करता है। नोट्स ऐप के अंदर तरह तरह के राइटिंग टूल्स, निम्बल जंप मल्टीटास्किंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है एंड इन ऐप नोटिफिकेशन ब्लॉक
लॉकिंग, प्रॉपर कस्टमाइजेशन टूल्स प्रेजेंट है वॉलपेपर एंड थीम सेटिंग्स में। लॉक स्क्रीन के क्लॉक विजेट्स कस्टमाइजेशन हो गया, तरह तरह के एड फ्री थीम्स, 12 थीम्स है, सब वेरी नीट एंड क्लासी। लाइव वॉलपेपर्स, बैटरी वॉलपेपर्स, अलग अलग बैटरी परसेंटेज के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ऐसे वॉलपेपर्स जो डार्क मोड एंड लाइट मोड में अलग दिखता है। वायरलेस कास्टिंग प्रेजेंट है, बट यूएसबी 2.0 पोर्ट की वजह से मिरर मोड या एक्सटेंडेड डिस्प्ले मोड नहीं मिलता। अगेन आपका टैबलेट है यार, बढ़िया वॉलपेपर लगाओ एंड अच्छे से कस्टमाइज करो, मेक इट योर्स। क्लीन एड फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जीरो ब्लॉटवेयर्स, ओनली 5 यूजफुल एप्लीकेशंस इस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। चार्जिंग के वक्त इसके स्क्रीन सेवर्स को जरूर यूज करना। रोज आपने वीडियो पे नोटिस किया होगा कि मैं स्टाइलस यूज कर रहा हूँ। मोटोपैड 70 ग्रूव के बॉक्स में स्टाइलस नहीं आता, ये मोटोपैड 70 प्रो का स्टाइलस है, बट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है जब आप ब्लूटूथ ऑन करते हो। Amazon में Lenovo Tab Pen Plus 4000 रुपए का अवेलेबल है। मैं प्रोडक्ट नीचे टैग कर दूंगा अलॉन्ग विद बेस्ट स्क्रीन गार्ड फॉर मोटोपैड 70 ग्रूव। आर्टिस्ट लोगों के लिए इट कैन बी वर्थ इट क्योंकि इट्स एन एक्टिव स्टाइलस। सभी स्टाइलस शॉर्टकट्स काम करता है। स्टाइलस में इंक मोड जो पूरे स्क्रीन को एक कैनवस बना देता है, इजी जॉट, सर्कल टू सर्च, पार्शियल स्क्रीनशॉट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, न्यू नोट टेकिंग के लिए, वर्चुअल पॉइंटर्स ऑफिस प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत काम आएगा। मैग्निफिकेशन इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर, फिर रिमोट कंट्रोल को यूज करके म्यूजिक एंड वीडियोस को पॉज एंड प्ले कर सकते हो। कैमरा शटर की तरह भी काम करता है। लेटेंसी कम से कम है एंड इसमें भी 4096 प्रेशर पॉइंट्स मिलता है एंड पाम रिजेक्शन भी परफेक्टली फाइन काम करता है। सो यस, ऑप्शंस ओपन है आपके लिए, सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स प्रेजेंट है। अगर आपने डिसाइड किया कि नोट टेकिंग करने वाले हो, स्टाइलस Amazon से खरीद सकते हो, बट इज द परफॉर्मेंस सफिशिएंट? लेट मी एक्सप्लेन। MediaTek Dimensity 7400 powers the tablet, LPDDR5X RAM and UFS 3.1 का स्टोरेज। रफ आइडिया के लिए 1 मिलियन प्लस का Antutu स्कोर आता है। Geekbench GPU एंड CPU स्कोर्स देख सकते हो। Geekbench AI का भी टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट चलाया था इसका स्टेबिलिटी स्कोर्स देखने के लिए। इट्स वेल ऑप्टिमाइज्ड। दीज नंबर्स रिफ्लेक्ट इन डे टू डे एक्सपीरियंस एज वेल, जहां पे एप्स ओपन क्विकली, प्रॉपर ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस मिलता है। मोस्टली एंटरटेनमेंट एप्स ही यूज करोगे, बट उसके साथ मैंने क्रोम पे ब्राउजिंग हो गया या फिर Amazon शॉपिंग पे कुछ कार्ट पे ऐड कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। कैपकट में ना शॉर्ट्स वीडियोस एडिट करना, ये लेआउट देख रहे हो ब्रोस, टाइमलाइन इज सुपर स्मूथ एज वेल। इवन डेस्क मोड पे सीमलेसली मल्टीटास्क करने के लिए सफिशिएंट परफॉर्मेंस है। आपने नोटिस किया होगा कि सिंथेटिक बेंचमार्क के साथ मैं रियल लाइफ प्रूफ भी दिखा रहा हूं। ओवरऑल हार्डकोर गेमिंग के अलावा सभी के लिए सफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलता है। प्रॉपर गेमिंग टैबलेट की तरह कंसीडर करने के लिए दिस इज हेवी 775 ग्राम्स, बट इसका किक स्टैंड जो है उस गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने में मदद करता है। फर्स्टली मैंने BGMI खेला फॉर 1 आवर सुपर स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स में, 38 FPS का एवरेज मिला। फिर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स पे खेला, अगेन फॉर 1 आवर 55 FPS का एवरेज मिला। थोड़ा और पुश करने के लिए मैंने कार स्ट्रीट जैसे हेवी गेम्स भी ट्राई किया था। सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 आवर गेमिंग के बाद मुझे 23.8 FPS मिला। टेम्परेचर तीनों गेम्स में 34 डिग्री के आगे बढ़ा ही नहीं है। कंट्रोलर वाले गेम्स में ज्यादा रेकमेंड करूंगा। प्ले स्टोर में कई सारे रेट्रो गेम्स मिल जाएगा आपको। की मैपिंग फीचर आपके टच स्क्रीन फ्रेंडली गेम्स को माउस, कीबोर्ड एंड कंट्रोलर के साथ कंपैटिबल बनाता है। ऑफ कोर्स गेम बार भी मिलता है जहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, FPS वगैरह चेक कर सकते हो। सो इन शॉर्ट, गेमिंग ऑडियंस को टारगेट नहीं करता बिकॉज ऑफ द वेट, बट कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। मोटोपैड 70 ग्रूव में 10200 mAh का बैटरी मिलता है। सॉलिड 9 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे को भी अराउंड 8.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम रेगुलरली हर बार मिलता है। कंपनी क्लेम करता है कि 15 घंटे कंटिन्यूअसली यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। प्लस आप लोग कमेंट्स में बताना मेरे को ना एक सिंपल नॉर्मल बैटरी ड्रेन टेस्ट करना चाहिए जहां पे नॉर्मल एप्लीकेशंस यूज करके बैटरी ड्रेन करूं, या फिर एक प्रॉपर मीडिया सेंट्रिक ड्रेन टेस्ट करूं जहां पे सिर्फ मीडिया कंजप्शन करके बैटरी को 0 तक ड्रेन करूं। कमेंट्स में बताना और उस वीडियो के लिए याद से सब्सक्राइब कर लेना। बॉक्स में 68 वॉट का चार्जर मिलता है। मोटोपैड 70 ग्रूव अप टू 45 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसे यूज करके 15 मिनट्स में 21%, 30 मिनट्स में 42%, 45 मिनट्स में 63, 1 आवर में 81, 1 आवर 15 मिनट्स में 95 एंड 1 आवर 23 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज। बाकी IP52 का वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस मिलता है। अप टू 2 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड से स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो। फेस अनलॉक यूज करना पड़ेगा क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। एक ही कलर वेरिएंट आता है, पैंटोन ब्लू सर्फ, जो मैं टेस्ट कर रहा हूं। एंड यस, दिस इज अ वाईफाई ओनली टैबलेट। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए काम आएगा। सामने वीडियो कॉल्स के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूं डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस में। नो कंप्लेंट्स एट ऑल बिकॉज इट इज अ टैबलेट, बस लाइटिंग सफिशिएंट होना चाहिए। ये सेल्फी वीडियो 1080p 30 FPS पे शॉट है और इसके वीडियो कॉलिंग कैपेबिलिटी का आइडिया देगा। सो फाइनली, क्या मोटोपैड 70 ग्रूव को रेकमेंड करूंगा? प्रोस इस प्रोडक्ट में ना मुझे कन्विक्शन दिखता है। इट टारगेट्स अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड इट टारगेट्स देम वेल। आई मीन देखो,
मीडिया कंजप्शन सेंट्रिक ऑडियंस इसमें क्या ही कमी निकालेंगे, डिस्प्ले में कमी या फिर ऑडियो क्वालिटी में कमी, लाइक सीरियसली ब्रोस, ये ऑडियंस तो इस प्रोडक्ट को आंख बंद करके लेंगे। द बिगर क्वेश्चन इज क्या जनरल ऑडियंस इसे खरीदेंगे, क्या जनरल ऑडियंस के लिए वैल्यू फॉर मनी है, एंड द आंसर इज यस फॉर द मोस्ट पार्ट। अगर आप परफॉर्मेंस का ज़्यादा टारगेट कर रहे हो, इस प्राइस रेंज पे मोटो पैड 60 प्रो खरीद सकते हो, बट इसका फर्स्ट सेल प्राइस 34,000 रुपीज़, उसके बाद 37,000 रुपीज़। दिस ऑल्सो ऑडली फील्स लाइक एन ऑलराउंडर। अब देखो, जनरल ऑडियंस के लिए इसमें सुपर्ब डिस्प्ले मिल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रहा है, एंड जो एक्सेलेंट ऑडियो क्वालिटी मिल रहा है, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता, स्पेसिफिकली बिकॉज ये एक फ़ोन तो नहीं है जहाँ पे कि बम्प के वजह से पॉकेट में रखते वक्त दिक्कत हो रहा है, या तो ये घर पे रहेगा या फिर बैग में रहेगा। आई फील दिस कुड बी द बेस्ट फैमिली एंटरटेनमेंट टैबलेट। मम्मी भी यूज़ कर रहे हैं, पापा भी यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, घर पे है, उस टाइप का डिवाइस है ये। और मेरे को लगता है कि दिस कैन बी एन ऑलराउंडर फॉर मेनी मेनी पीपल। इस एक्स्ट्रा बम्प के वजह से ना एडवांटेज ही है, किसी को दिक्कत नहीं कर रहा है ये एक्स्ट्रा बम्प। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मोटो पैड 70 ग्रुप का स्पीकर टेस्ट शॉर्ट्स हो गया या फिर बैटरी ड्रेन टेस्ट, वो सब चैनल पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो इस टैबलेट के रिगार्डिंग कमेंट्स में बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।